तुक्का वालिया तुक्का वालिया। हेलो चेक, हेलो 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 चेक। आवाज ठीक ठाक जा रहा है? आवाज आ रहा है जी? हेलो 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 चेक, हेलो हेलो। हाँ हेलो चेक। तो चलिए, रीजनिंग टेस्ट बिहार एसएससी 50 क्वेश्चन वाला रीजनिंग टेस्ट नंबर 11 नंबर सेट में हम लोग अब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर बाबू जो वर्ड दिया हुआ है इससे कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, यह हमारा सबसे पहला सवाल है। और चलिए इसमें देखते हैं कौन सा शब्द जो है वह नहीं बनता है। तो यहां देख रहे हैं, देखते देखते पता चल रहा है कि SOFT यो तो बनिए जा रहा है। रोम नहीं बनेगा क्योंकि इसमें लेटर ए है। रोम में जो है लेटर ए है और इसमें यहां पर कहीं पर भी ए लेटर नहीं दिया गया है, इसीलिए यह जो है नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू, समझ गए, 4 नंबर डी ऑप्शन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये हमारा सवाल है यहां पर, कि यहां पर कौन सा वर्ड बन सकता है, ये हमारा सवाल है। तो TRAUM, एम तो यहां है नहीं, ये वाला नहीं बनेगा। उसके बाद डी भी यहां नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। और इसके बाद इस दोनों में बात कर लें तो ई इसमें नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन? 3 नंबर सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। रामायण और क्या लिखा है? PYKYWYLY लिखा गया है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या सिचुएशन आ रहा है। RAMAYANA, आर और पी -2, ए और वाई -2, एम और के -2, ए और वाई -2, YW -2, ए वाई -2, NL -2, ए वाई -2। सब में क्या किया गया है? सब में बाबू -2 -2 -2 -2 किया गया है। तो यही सिचुएशन अब आप यहां महाभारत के साथ अपनाइए और एम में -2 करिएगा तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ये गलत, ये भी गलत, पूरा गलत। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। बस एक ही लेटर से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब पूरा बना करके जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ें। जा हैरौबा कवलिया। रुकावट के लिए खेद है। आज हमारा क्लास में खाली नाटक हो रहा है। सुबह वाला में यही हुआ था खेला, हमार क्लासे नहीं चला। कितना नंबर टेस्ट है जी आज?
कौन कौन नाटक हो रहा है जी? अच्छा लग रहा है जी? चलिए, तो अच्छा लग रहा है तो इसी पर पढ़ाएंगे। आ गए आ गए, ठीक है। अच्छा दिख रहा है जी। हेलो 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 हेलो, अरे बोलियो लो जल्दी से। हेलो हेलो, ठीक है। कौन कौन क्वेश्चन हो गया था जी? 1 2 3 हो गया था ना। चलिए 4 नंबर में आइए, क्या लिख रहा है यहां पर देखिए ध्यान से। MEKLF, ठीक है। MEKLF का कोड यहां पर जो है देखिए ध्यान से, IGHED का कोड हमसे पूछा जा रहा है। IGHED का कोड क्या होगा, यह हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। हम यहां देख रहे हैं L L L यहां भी लिखा हुआ, तो यहां देखिए 8 8 8 लिखा हुआ है, ठीक है। वहां देखिए J लिखा हुआ था, यहाँ 6 लिखा हुआ, K लिखा हुआ था, 7 लिखा, यानी कि -4 -4 -4 हो रहा है। क्या हो रहा है? -4 -4 -4 हो रहा है। तो जब बाबू -4 किया जा रहा है, तो यहीं पर यहाँ देखिए 9 में -4 किए, 13 में -4 किए, 9 5 में -4 किए, 1 11 में -4 किए, 7 12 में -4 किए, 8 6 में -4 किए, तो 2 सब में क्या किया गया? -4 किया गया। यही तरीका अब आप यहां अपनाइए। 9 में 4 घटाएंगे हो जाएगा 5, गलत गलत। 7 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? तो 3, ये वाला सही, ये वाला गलत। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, नहीं बोलना है तो भी ठीक है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है ना था जी, 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। लिख रहा है इसमें, उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। कोई दुकान है एक ठो, और उस दुकान में जितना भी रेडियो बेचा जाता है, क्या लिखे? उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं, यानी कि जितना भी रेडियो उस दुकान में है वो सारा का सारा रेडियो क्या है? उच्च स्तर का है। तो कहानी एक इस प्रकार से आप समझिए। मान लीजिए आपको मोबाइल खरीदने का मन हुआ और आप मोबाइल खरीदने के लिए मार्केट निकले,
तो एक ठो दुकान देखो, उस दुकान पर एक ठो बोर्ड लगा हुआ था, यहां पर इस दुकान में 10,000 से अत्यधिक मूल्य के मोबाइल मिलते हैं, 10,000 से अधिक मूल्य के मोबाइल मिलते हैं, यह बात वहां लिखा गया है। और उसके बाद नोट में लिखा है यहां पर सैमसंग, एप्पल और क्या होता है जी, क्या वन प्लस, सोनी को मोबाइल आता ना, नोकिया, जो भी 2-4 गो अपना लगा दिया कि हाँ जी ये सब कंपनी का भी मोबाइल यहां मिलता है, लिखा हुआ है। तो आपको है, अब इसका बजट है 20,000 का, तो वो उस दुकान में जाएगा मोबाइल खरीदने, हाँ या नहीं जाएगा? इसका बजट है 16,000 वाला, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसका बजट है 40,000 वाला, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? ये भी जाएगा। अब पंडित जी का बजट है 6,000 का, तो बताइए पंडित जी जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमारा जैसा रहेगा जरूर जाएगा, जाएंगे, देख दाख लेंगे और उसके बाद चल आएंगे। अगर आप जाएंगे और देख लेंगे और फिर चले आएंगे तो क्या होगा पता है? आप अपना और दुकानदार दोनों का समय बर्बाद करेंगे। जब वहां लिखा हुआ साफ सुथरा ढंग से कि 10,000 से अधिक मूल्य वाला, तो 9,999 रुपया तक वाला जाके क्या करेगा? उसको तो मिलने नहीं है वहां पर, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो अब यहां पर लिखा हुआ है क्या चीज? पंडित जी सोच रहा होगा सर हमरे काय घटा दिया, ऐसा नहीं सोच रहा जी, जरा अच्छा लड़का नहीं सोच रहा। उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। अब कोई दुकान है, उस दुकान में जितना भी रेडियो बेचा जाता सारे के सारे उच्च स्तर के हैं। ठीक है, उस दुकान में कुछ मर्फी रेडियो भी बेचे जाते हैं, जैसे हम बोले एप्पल है, ये वो अलग बगल सब, वो भी उस दुकान में बेचे जाते हैं। जब सभी रेडियो उच्च स्तर के बेचे जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जब मर्फी ब्रांड का रेडियो उस दुकान में बिकता है तो वह उच्च स्तर का होगा तभी ना बिकता है, वह उच्च स्तर का होगा तभी ना बिकता है। तो लिखा हुआ है उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। सभी रेडियो, मर्फी कंपनी है खाली, सही की गलत? बिल्कुल गलत। कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के होते हैं तभी तो उस दुकान में बिकते हैं, ये बात सही बोला। कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं होता, कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं होता है। अगर कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं होता तो इस दुकान में बिकता नहीं, बिकता, तो गलत। कुछ उच्च स्तर के मर्फी रेडियो उस दुकान में बेचे जाते हैं। जी हाँ, ये बात भी क्या है? सही है। तो पहला और चौथा सही है, सॉरी दूसरा और चौथा सही है। आंसर इसी हिसाब से लगा लीजिए। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, 2 नंबर 2 और 4 सही है। समझ में आया कि किसी को डाउट भी है? चलिए अब है बाबू 7 है, 4 है, 2 है और 69 है। तो इसमें क्या हुआ है ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 69। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर कितना? 91। तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 5 का स्क्वायर कितना? 25, हो जाएगा कितना? 65। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है? 8, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, आई बाबू 6 का क्यूब, तो यहां पर 8 का क्यूब कितना? 512। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। देखिए ये कुछ नहीं है, सीएथी है, सीरीज है। ठीक है, 4 में 4 जोड़े 8 हो गया, 8 में 8 जोड़े 16 हो गया, 16 में 12 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, 28 में फिर यहाँ पर 16 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा, 44 में 20 जोड़ देंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा कितना? 2828, 3 नंबर सी ऑप्शन। अगला सवाल 8 के बाद 9 नंबर। देखिए इसी को कहते हैं बाबू बोर्ड मास का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है वो नहीं, बस डायरेक्ट जो है हम 3 नंबर आंसर लगा रहे हैं। अपना अपना देख लीजिए, पहले पहला बनाइएगा नहीं बनेगा, फिर दूसरा बनाइएगा फिर नहीं बनेगा, तीसरा बनाइएगा, अगर माइंड कंट्रोल में रहा तो बन गए जाएगा, नहीं रहा तो वो गलती हो जाएगा। ठीक है, अब रहा इसमें कि सर कुछ उपाय, तो मान लीजिए कि उपाय हो,
तो लिखा हुआ है क्या चीज कि माइनस का अभिप्राय भाग का है, माइनस का अभिप्राय भाग का है, यानी कि जहां जहां माइनस का चिन्ह है वहां वहां आप भागा लगा दीजिए, जहां जहां माइनस का चिन्ह है वहां वहां आप भागा लगा दीजिए, जहां जहां माइनस का चिन्ह है वहां वहां भागा लगा दीजिए। अगर वह पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है और इधर बराबर के इस साइड में भी कंप्लीट नंबर है तो चांसेस बनता है उसका सबसे पहले जांच करने का। हम ये नहीं करेंगे 100% सही है, सबसे पहले आप उसको जांच कीजिए। तो यहां पर 5/4 तो पॉइंट में आएगा, यहां पर बाबू कंप्लीट नंबर है, जांच करेंगे जब कोई नहीं लगेगा तब। 4/2 किए तो कंप्लीट विभाजित हो गया, इधर भी बाबू कंप्लीट नंबर है, इसका चांसेस बनता है सबसे पहले जांच करने का। इसमें तो है ये नहीं है, तो जहां नियम नहीं लग रहा वहां नियम नहीं लग रहा है, और इसमें है भी तो ये भी बाबू पॉइंट्स में दे रहा है, इधर कंप्लीट नंबर है, इसलिए इसको भी जांच कर। अगर इसी ऑप्शन के हिसाब से इसी तरीके से अगर आप इसको बनाते हैं तो आपका पहले बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़े, और ये नियम सब क्वेश्चन पर लागू नहीं होता है, ये बात भी कह दे रहे हैं। मान लीजिए सब में भागा रहा और सब में लग गया तब, और मान लीजिए किसी में भागा नहीं रहा, किसी में नहीं लगा तब। देश के लिए राष्ट्रपति, तो राज्य के लिए राज्यपाल। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल, मरीचिका तो रेगिस्तान, क्या बोल रहा है? मरीचिका तो रेगिस्तान, भ्रम। मरीचिका क्या होता है? एक प्रकार का भ्रम ही ना है, तो रेगिस्तान में मरीचिका दिखता है। तो उसी प्रकार से आकाश का भ्रम क्या है? इंद्रधनुष। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या हो बोली? मुंह में कलम पहले मत लो, उसके बाद में। हाँ जी, दर्पण तो प्रतिबिंब का भ्रम है, ये है। दर्पण के सामने हम खड़ा होते, हमारा मुंह दिखता तो भ्रम हो गया। अच्छा, बनता वो किस रूप में है? भ्रम के रूप में ना, लेकिन ये भ्रम के रूप में नहीं ना बनता है, वो तो ओरिजिनल साक्षात खड़ा है हम, ठीक है। ये जो है बाबू इंद्रधनुष, ये तो भ्रम के रूप में ना बनता है, हम लोगों को दिखता भी है, भ्रम भी होता है, ठीक है। वहां जाके देखिएगा तो थोड़ी कुछ मिलने वाला है। आगे बढ़े, 11 के बाद 12, क्या लिखा है? लिखा है बाबू RACKET, ठीक है। तो यही तरीका इधर अपना OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अली बाबू बोल रहे छुट्टी कब मिलेगा सर? किसको किसको छुट्टी चाहिए? एक विद्यार्थी को मिल रहा है, 2 विद्यार्थी कह रहा है छुट्टी। जिसको जिसको छुट्टी चाहिए हाथ खोला अच्छा से उठाओ। किसी को नहीं है, कोई किसी चाहबे नहीं करता कोई छुट्टी मिले। छुट्टी नहीं होगा, जब कोई कहेगा तब ना। ऑनलाइन वाला सबका कौन अथी है? तू तो बाथरूमों में बैठ करके मोबाइल में देख सकता है। ऑफलाइन वाला सब ना घर जाना होगा कि घर नहीं जाना होगा? जाना है। किसको किसको घर जाना है? किसको किसको छुट्टी चाहिए? 1 2 3 4 4.5। तो बाबू, और अब हम आप लोगों से पूछ रहे किसको किसको छुट्टी नहीं चाहिए? देख लो, ये सब हाथ नहीं उठाया था तभी छुट्टी वाला में। तो हम बता दे रहे हैं, शुक्रवार तक तो टेस्ट चलेगा, ठीक है। साफ साफ बता दे रहे, शुक्रवार तक टेस्ट चलेगा। शनिवार और रविवार 2 दिन आप लोगों का मेला के लिए हुआ छुट्टी। क्या हुआ? ये टेस्ट ना है, हम फाउंडेशन के बारे में बता रहे हैं, हम टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। शनिवार रविवार आप लोग का छुट्टी रहेगा, ठीक। और कोई जानकारी चाहिए? आगे
देख बाबू, हम पहले भी बोले थे, एडमिशन सब ले रहा था उससे पहले भी बोले थे कि छुट्टी उट्टी नहीं देंगे। क्या 3 दिन देंगे? तो शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन छुट्टी। जाओ। अब यहां पर JIH और K हो गया। J और P +6, 9, 6, 15, 8, 6, 14, 11, 6, 17। ठीक है, देखिए छुट्टी होना होगा तो वो भी करेगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ज्यादा मान करके रखो, 99.99 के टेस्ट में तो छुट्टी नहीं है देंगे। ठीक है, हाँ। अब इधर आइए, 17, 6, 23 और यहां पर बाबू क्या हो गया जी? ना तू लोग के चक्कर में हम गड़बड़ आ गए। हाँ, तो +6 हो रहा है, तो यहां पर 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 होगा, यानी कि C होगा। ये तो कहीं मिला नहीं, मतलब ये नियम लागू नहीं हुआ। आइए अब क्या हो रहा है? तो I और J इधर, H और K इधर। ठीक है, यानी कि इधर हो रहा है बाबू क्या? +1 और इधर हो रहा है क्या चीज? +3। O और P +1, N और Q +3, V और W +1, U और X +3। अब इसी प्रकार का अब आप ढूंढिए, तो यहां पर N के बाद O होना चाहिए, गलत। R के बाद S होना चाहिए, गलत। I के बाद H होना चाहिए, गलत। L के बाद M होना चाहिए और K के बाद इधर N। सही है, आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल। इक्कीस 2 23, 21 2 23, 23 2 25, 24 2 26, सब में हुआ बाबू +2 +2 +2। 15 और 2 17 Q, 15 और 2 17 Q, 17 और 2 19 +2, 18 और 2 20 +2, QQST। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 15 नंबर सवाल, B और C +1, I और K +2, +1 के बाद +2, M और P +3, N और R +4, +1 +2 +3 +4 किया गया है। अब अपनाइए यहाँ पर C में +1 तो D, U में +2 तो बाबू W, R में +3 तो U, यहाँ पे +4 तो बाबू H। DWUH ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। 16 नंबर सवाल, B और H +6, C और I +6, F और L +6, E और K +6, सब में क्या किया गया है? +6 किया गया है। इधर भी बाबू 14 और 6 20, 15 और 6 21, 18 6 24, 17 6 23, TUXW ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। विपिन सिंह बोल रहे हैं सर आप घर नहीं जाइएगा क्या? नहीं जाएंगे, क्या कर लेगा? सर हमको सिर्फ छठ पूजा में छुट्टी चाहिए 5 दिन का। ठीक है बाबू, 5 दिन का है? दीपावली से लेकर के होली तक का छुट्टी दे देंगे। समझ में नहीं आया सर। हाँ सुजीत ऑफिशियल, इसमें था क्या जी? समझना था इसमें। देखिए समझ में नहीं आए वाले, बी सी एफ और ई +6 +6 +6 और +6 किया गया है। यही तरीका अपनाइए, आंसर बाबू 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर ना था जी, 3 नंबर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, यहां पर देखिए 2 का क्यूब ना, रुको 6 2 8 ऐसे थोड़े हो जाएगा। 3 का क्यूब -1, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब -1, तो यहां पर क्या है? 3 का क्यूब -1, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब -1 तो 3 का क्यूब -1,
नहीं है ना, तब लगता है वही 6-3-9 हुआ होगा। आठ का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1 और यहां पर 5 का स्क्वायर +1 हो गया। चार का स्क्वायर -1 तो 15, 4 का क्यूब +-1 तो 63, 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1, आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, तुरंत ही ला देंगे, कोई टेंशन नहीं, आ जाता है इसमें, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 2 9 5 3 8 6 4 10, तो यहां पर 9 होना चाहिए। 9 के बाद 8 है तो यहां 10 के बाद 9 ही ना होगा, तो वो किस में हो रहा है? ऑप्शन बाबू 2 नंबर में, 5 4 9, ऑप्शन 2 नंबर। कौन था जी, कहाँ रहता ध्यान जी? तब देखेगा उधर, अब बन रहा है इधर। चलिए देखिए क्या हुआ है। 6 4 10, यहां पर व्हाट के जगह पर हमको चाहिए। ये 7 2 9, ये 5 3 8, तो 9 में से एक घटाई 8 हो गया, यहाँ 10 में से एक घटाइए 9 हो जाएगा। तब 9 किसको जोड़ने पर? तो 5 4 2, 5 4 को जोड़ने पर। ठीक है, कभी कभी इजियो सॉल्यूशन रहता है, इजिए नहीं सोच पाते हैं। आइए, तो यहां पर क्या है देख लीजिए कि संख्याओं का युग्म चुनिए जो सर्वागुण के अभाव के कारण समूह का अंग नहीं है, यानी कि कौन सा है जो इन सभी में भिन्न है, ये बात हम लोगों को बताना है। तो चलिए यहां पर जो है दोनों का अंतर है बाबू 2, यहां पर दोनों का अंतर कितना है? 7, यहां पर दोनों का अंतर कितना है? 4 और 8 12, यहां पर दोनों का अंतर कितना है? 13। तो सब में देख लीजिए, सब में बाबू प्राइम नंबर अंतर में है, सब में जो है अभाज्य संख्या अंतर में है, और यहां पर भाज्य संख्या अंतर में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। आप लोग कह रहे हैं नहीं होगा तो ठीक है, हाँ बोलिए 4 नंबर कैसे? रुको ना जी, रुको ना, सुन तो रहे हैं। 34 होता है, 16 18 को जोड़े तो 34। अच्छा ठीक है, 17 से विभाज्य। 6 3 9, 7 6 5 11, 119। अच्छा ठीक है, 17 से वो विभाजित है। 8 6 14, और उसके बाद 11 9 20, 204, यो है 17 से विभाजित। अच्छा 9 6 15, 9 8 17 1 18, 185, 185 नहीं है 17 से विभाजित। ये भी 17 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से ये आंसर हो सकता है। आपका प्रोसेस सही है, गलत नहीं है। आंसर होगा 3 नंबर। क्या अभी बाबू 5:15 बजा है, 4:15 हुआ है, तो लोग तरीका कर लो, लेकिन आंसर तो होगा 3 नंबर में। आपका तरीका हम सही बोल रहे हैं, आपका तरीका गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस जो है, क्या हुआ बोर्ड में अब उतना इधर उधर करने देता ही नहीं है। कितना बार बोलेंगे हम यही बात, अब बोर्ड में क्वेश्चन देता है इस प्रकार से, आप इस प्रकार का सांख्यिकी क्रिया नहीं कर पाते हैं। लिखा हुआ रहता है ना, पहले वाला में अब अंतर ना है। आइए यहाँ पे इनहेबिट
और इसको जो है शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और व्यवस्थित करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑप्शन 4 नंबर इसका आंसर है। ठीक है, सब दिन तो व्यवस्थित करिए रहे ना जी। आज आगे बढ़िए, आइए। सबसे अधिक लेटर कहाँ है? यहाँ पर है, ए बी है ना जी। तो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए डाल दीजिए तो ए बी, फिर यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी डाल दीजिए तो ए बी, यानी कि डैश ए बी डैश ए बी डैश ए बी हो गया। इसका सीधा मतलब है कि जो यहाँ जाएगा वही सब जगह जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 गो में ए है, तो ए डालिए, डबल ए बी, डबल ए बी, डबल ए बी। हमारे पास आंसर है 3 गो ए, 4 बी और ए। ऑप्शन बाबू कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। मुंह में उंगली लेना नहीं चाहिए, ना ही कलम लेना चाहिए मुंह में। ठीक है, क्या क्या हम बोले इन लोग को, समझाते समझाते तो थक गए हैं। लिखा है क्वेश्चन अगला कि 14, अच्छा 400 रुपया में 3 महीना जो एडमिशन लिया है, तो इतना 200 रुपया जो बच्चा ओकर तुम कुरकुरे, चिप्स, पानी पूरी सब खा लेना अच्छा से। ठीक है, काहे ला हम थोड़ा से ले लेंगे। हाँ, यहाँ पर है बाबू +5, यहाँ पर +10, यहाँ पर +20, यहाँ पर +40, यहाँ पर +80। ऑप्शन कौन सा? 169। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आगे बढ़ें, क्या लिखा देखिए, बी और डी +2 +2 +2 +2, जे हो गया ना जे। आगे बढ़िए ना, काहे ले ज्यादा इधर उधर करिए। 1 नंबर ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत? मिल रहा है तो मिल गया। 24 नंबर क्या लिखा है? 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो अब क्या? अब ऐसे देखिए, रुक जाओ हल्ला ना करो। 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 800। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल, पांच है और 21 है, तो गुना चल रहा है जी। 5 गुना 3 15 और 6 21, 21 3 का 63 और 6 69, गुना 3 + 6 गुना 3 + 6 गुना 3 + 6, तो 645 गुना 3 1900 कितना? 1941। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। छह के बाद 5 है -1, तो 8 के बाद 7 होगा -1। 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं है। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। तो 6 में भागा दे दीजिए बाबू 2 से, हो गया कितना? 3, और +2 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 5। 8 में 2 से भागा दीजिए 4, और +2 कर दीजिए तो कितना? 6। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या हुआ? तू लोग बनाने के समय बनाता नहीं है क्या जी? जल्दी कीजिए, हो गया? बिठा दीजिए। अब अगला, पेड़ों की एक पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां, बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है। 7 और 14 21 -1 बराबर बाबू 20। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, दिक्कत है?
विनोद ने विशाल का परिचय कराते हुए कहा। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करा। पिता की पत्नी तो माँ, माँ का इकलौता भाई तो मामा, मामा का पुत्र तो मेरा भाई के रूप में कराया। किसका परिचय? विनोद ने विशाल का परिचय, यानी कि विनोद जो है सॉरी विशाल जो है विनोद का मेरा भाई है। तो विनोद विशाल से किस रूप में संबंधित है? मेरा भाई के रूप में संबंधित है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। अगर वो नहीं है फुफेरा भाई तो ऑप्शन में जो उसको टिक करिएगा ना, ठीक है। एक छोटे विस्तार क्षेत्र में 80 परिवार रहते हैं, तो छोटा है तो विस्तार कैसे हो गया? इनमें से 20% परिवार में प्रत्येक के पास कार है। 80 का 20% कितना हो गया जी? तो 16 के पास है बाबू कार। 50% परिवार में प्रत्येक के पास मोटरसाइकिल है। शेष में ना तब 16 चल गया तो 64 बचा। 64 का हम तो लगता है कि गलती पलती पढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे मत करिए, डिस्टर्ब होता है और उसके बाद कान में जो आवाज आता है ना तो और गड़बड़ाते हैं, ठीक है। तो बाबू 80 में से 16 घटा दिए 64, और 64 का 50% कितना? तो 32। 32 के पास क्या है? मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है। अब बोला उस विस्तार क्षेत्र में कितने परिवार के पास कोई वाहन नहीं है, तो कितना परिवार बच गया? 32 को बच गया। तो 32 के पास कोई भी वाहन नहीं है। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया, मंगलवार के दिन। 5 जनवरी 1965 मंगलवार के दिन यह अपना विजय दिवस मनाया। वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? उसी दिन कब मनाएगा? तो चलिए देखते हैं, पता करते हैं। तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर देख लीजिए, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा। सामान्य वर्ष में 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर क्या करता है? दोहराता है। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर समान वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। हो गया? हो गया ना? तो खत्म। तो 6 वर्ष इसमें आप जोड़ दीजिए, 1971 हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। चलिए अगला सवाल 30 के बाद। अंतिम छोर पर कौन सी लड़की बैठी है? अंतिम छोर पर वही लड़की बैठी है जो बीच में नहीं बैठी है। क्या? नहीं, किनारे पर वही ना बैठेगी जो बीच में नहीं बैठेगी। तो चलिए अब देखिए क्या लिखा है। पी क्यू के दाईं ओर है। पी जो है, एकदम ध्यान से दिमाग लगा के चलिए। देखिए बाबू, ए यह है बायां, है या बाबू दाहिना, ठीक है ना? क्या लिखा है? पी क्यू के दाईं ओर है, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, 5 गो लड़की में 3 4 5 कहीं भी हो सकता है। एन क्यू के बाईं ओर है, ये भी ठीक है, लेकिन एम के दाईं ओर है। एन क्यू के बाईं ओर, एम के दाईं ओर। तो बताइए यहां पर एन जो है क्यू के बाईं ओर और एम के दाईं ओर, तो एन कभी भी हमारा आंसर होगा। ये कभी भी किनारे पर जाएगा? नहीं ना जाएगा किनारे पर। ये क्लियर हुआ? अब क्या लिखा है? पी ओ के बाईं ओर है। अच्छा, तो ज्यादा जानकारी है नहीं है जी। चलिए कोई बात नहीं, हम सेट कर लेंगे, बनाना ही पड़ेगा। हाँ जी, चलिए अब देखें क्या क्या है क्वेश्चन में। पी क्यू के दाईं ओर, पी क्यू के दाईं ओर है। एन क्यू के बाईं ओर, एन क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है। एन जो है क्यू के बाईं ओर,
Q के बाईं ओर, लेकिन M के दाईं ओर है, और इधर कौन है? तो P है। 4 को हो गया। O P O के बाईं ओर, P जो है O के बाईं ओर है, तो किनारे पर एक तरफ M है, एक तरफ O है। आंसर होगा बाबू ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन, यानी कि O। मिटा दें? क्या है जी, उस समय में काहे नहीं पूछा था? आए? इसमें तो हम सब कुछ लिखाइए दिए। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर समान वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। तो उसमें कंडीशन होता है। हाँ बोलिए। 6, 11 और 28 जोड़ेंगे कंडीशन के अनुसार कैसे? आप पहले जोड़ दीजिए ना। देखिए जो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है उसको ऐसे ही काहे नहीं बना लेंगे? कंफ्यूजन हो जाएगा ना। एक केस पर पड़ता था 6 दिन जोड़। हाँ बोलिए, और बोलिए आप। 6, 11, 28 नहीं, 6 या 11 तथा 28 हम ये लिखवाए हैं। ठीक है, यही लिखवाए जी, अभी तुरंत ही लिखवाए होंगे। देखिए बोले हम कुछ मतलब नहीं, क्या लिखा है उस पर देखिए। 6 या 11 तथा 28, यानी कि 6 और 11 में से कोई एक को जुड़ेगा, 28 तो सगरे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब 6 और 11 में कैसे पहचानेंगे कि कौन जुड़ेगा? आप क्या करेंगे, 11 जोड़िए हर जगह। ठीक है, अब इसमें 11 जोड़े, आ गया बाबू 76, 1976। और 1976 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? लीप वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, और लीप वर्ष में होता है 366 दिन। कभी वो समान होगा? नहीं होगा। तो हम गलती किए, 11 जोड़ करके हमको यहाँ 6 ही जोड़ना था। ठीक है, और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत जी? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है जी फाउंडेशन में आने के लिए। और कोई दिक्कत है? चलिए अगला सवाल, 30 के बाद 31 नंबर क्या लिखा है? देखिए सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी वही है जो किसी से भी बड़ी नहीं है। ये बात मानते हैं? सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी बाबू वही होगी जो किसी से भी बड़ी नहीं होगी। तो चलिए ढूंढते हैं। आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। सीता किससे बड़ी है? स्वप्ना से बड़ी है, तो सीता नहीं होगी, ये सबसे छोटी कभी नहीं हो सकती है। लावण्या स्वप्ना से बड़ी है, तो लावण्या भी नहीं होगी। सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। देखिए सुवर्णा छोटी है बोला, तो हरि क्या है? बड़ा। 4 में 3 को गया, तो जो बचा वही आपका आंसर सुवर्णा। ऑप्शन बाबू समझिए रहे होंगे कौन ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद 32 के बाद 33, 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय में होगी? एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री का कोण। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री अगर पूछा जा रहा हो तो सब देख लीजिए, जो भी डिग्री लिखा सब 5 के मल्टीपल में है। अगर पूछा जाए तो ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है, जाना है प्रश्न के पास और पूछना है कि पूर्णांक अंश और हर है, बोलेगा नहीं तो काट दीजिए, इसको भी बिल्कुल काट दीजिए। और पूर्णांक और अंश को आपस में आप जोड़िए, जहां पर पूर्णांक अंश हर मिल जाए वहां पर पूर्णांक और अंश को आप जोड़िए। और जोड़ने के बाद यदि आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 प्राप्त हो जाए तो मात्र 100% वह आपका आंसर होगा, वो एनएल बाय ओनली। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है, कुछ बोलना है बोल लीजिए, नहीं बोलिएगा।
तो रेगुलर टेस्ट देते रहो, 4 को ऑप्शन वाला भी लाएंगे, खाली बैठल रहो। और किसी कुछ बोलना है जी? 2 गो वाला 3 गो वाला मिटा दें? किसको? हम क्वेश्चन लाए हैं, हम तो क्वेश्चन सेट किए हैं। आपको देखिए, हम जिस पर बाबू बोल देना कि यह नियम टीटीआई से है, जैसे ये टीटीआई से है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक, उस पर सवाल नहीं पूछते हैं कि कैसे हुआ, उस पर जाकर के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पाँच 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 और बोले ना। तब रीजनिंग टेस्ट देने का क्या फायदा हुआ जब डिग्री निकालना कैलकुलेटर करके? तो आइए, इसमें क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा इसको। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, थोड़ी दूर चलकर वह दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा। अब उसका मुंह किस दिशा में ओर है? ठीक है, लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाहिना इधर है, बायां इधर है। क्वेश्चन में बोला, फट से देखिए इधर से, राजा सूर्य की ओर चलना शुरू किया, कब? शाम के समय में, ये इधर है ना। फिर क्या किया? थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घुमा, दाएं घूम गया, फिर दाईं ओर घुमा, फिर दाएं घूम गया, फिर दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घूम गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाहिना इधर है, बायां इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए ध्यान से। विवेक, भी से विवेक, ए से अशोक। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। विवेक चलता है बाबू उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर, दाईं ओर घूमता और 4 किलोमीटर तक जाता है। अशोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अशोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं? अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, का उल्टा काम यहां करना है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ेंगे, सेम डायरेक्शन को घटाएंगे। तो लोग नहीं सुधरेगा, नहीं रख लो, कल से ब्रश पेस्ट ला के दे देंगे हम। ठीक है, चॉकलेट का दे देंगे। हाँ, सेम डायरेक्शन को घटाना है और अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ देना। 5 4 9। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। दिक्कत है जी, आगे बढ़े। थ्री 636 न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच का संबंध बताइए। तो बता दीजिए, इस सब में हम क्या बताएं आप लोगों को? न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है। क्या आंसर होगा? कायलम बनाते इसे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया बाबू चोर, ये हो गया अपराधी और ये हो गया न्यायाधीश। ठीक है, अपराधी के अंतर्गत चोर होगा, ना कि चोर के अंदर अपराधी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना 2 बराबर 16 गो त्रिभुज है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। दी गई आकृति को देखिए और ढूंढिए कि ये वाला प्रश्न आकृति जो है बाबू वह किस में छिपा हुआ है। तो जब मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो हम ये बता देंगे कि यहां पर छिपा हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ जी? नहीं हुआ, नीचे वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। 39 इसका बोल रहा है बाबू मिरर इमेज बनाने के लिए। और मिरर इमेज अब जब आप बनाएंगे, ये देखिए, ये आईना के तरफ है बाबू, यही वाला छोटका वाला है ना, देख रहे हैं ना। तो ये वाला जो है आईना के तरफ है। तो आईना के तरफ है तो इसका मतलब आईना इधर है। तो आप इसको सबसे पहले नजदीक वाले को नजदीक और दूर वाले को दूर बनाना सीखिए। जिधर ये झुका हुआ है, जिधर ये है उसी साइड नहीं ये है ना।
तो उसी साइड है क्या, देखिए तो उसी साइड है, सही है। उस साइड है क्या, गलत। उसी साइड है, ठीक है। 2 गो सही 2 गो गलत। अब रहा ये वाला, देखिए बड़ा है, ये वाला देखिए छोटा है। यहां पर तो ठीक है, यहां देखिए दोनों बराबर है। ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट? अगला सवाल बोला 4040 40 नंबर क्वेश्चन में 2 विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, ए और सी हो गया अपोजिट, ठीक है। 2 विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, टी और जे हो गया अपोजिट। 2 विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, एफ और एल हो गया अपोजिट। हो गया ना अपोजिट, तो हो गया तो होने दीजिए। अब हम क्या करें, यहां पर विपरीत वाला जब हमको मिल गया, अब यहां पर विपरीत वाला बगल में नहीं होता है। ये देखिए ए और सी है विपरीत में, वो कभी भी बगल में होगा, गलत। टी और जे है विपरीत में, वो कभी भी बगल में होगा। एफ एल है विपरीत में, वो कभी भी बगल में होगा, तो नहीं होगा, तो गलत। तो 4 ऑप्शन में तो 2 गो चल गया, 2 गो बचा है, ए और बी। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सत्य है। चंदन कुमार 33 का सी बोल रहे हैं। चलिए बाबू हम 41 पर हैं, कमेंट देखने में हमको देरी हो गया। 64 है, 91 है और बाबू 118 है। 64 है, 91 है और 118 क्या हुआ है, प्लस 27 प्लस 27 किया गया है। प्लस 27 यहां पर भी क्या हुआ है, प्लस 27 हुआ है। यही तरीका आप यहां पर अपनाइए। 46 में 27 जोड़ दीजिए, कितना, 73। 73 में 27, संबंधित नहीं है बोल रहा है ना जी, संबंधित नहीं है बोल रहा है। 6 7 13 4 2 6 1 7, यहां पर 27 जोड़े, हो गया बाबू कितना, 100। यही वाला संबंधित नहीं है। यही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। इसको कहते हैं सीरीज का क्वेश्चन। और अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो बाबू पता चल जाएगा कि इसमें एल के बाद आर लिखा गया है, और तो आर से पहले एल लिखा जाएगा, और आर के बाद एम है, एम के बाद बाबू भी है, अब भी के बाद क्यू है, क्यू के बाद फिर एल है, उसके बाद आर है। तो चलिए वी क्यू एल आर, वी क्यू एल आर, वी क्यू एल आर है ना। अब वी क्यू एल आर से पहले क्या है, तो आर एल क्यू भी एम, आर एल क्यू भी एम, एम से पहले आर, और यहाँ पर एल है, एल से पहले क्यू है, क्यू से पहले भी होगा। तो सभी खाली जगह को भर दिया गया है, एम आर क्यू भी एल भी। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। एक पे टिक लगाए है ना, आए ठीक था, 1 नंबर। आगे बढ़े, थोड़ा मोड़ा ऐसे गड़बड़ होता है, तू लोग तुरंत हल्ला करने लगता है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये देखिए बाबू 3, ये देखिए 3, 6 और 3 9, एक 10 और एक बड़का वाला 11। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़िए। पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की मां की इकलौती बड़ी बेटी की बेटी है। बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की मां, दादी की इकलौती बड़ी बेटी, तो दादी की बड़ी बेटी रहे कि छोटी बेटी रहे, फुआ बड़ी बेटी की बेटी है, तो फुआ की कौन है, बेटी है। तो फुआ की बेटी है तो फुफेरी बहन है। उस बच्ची की मां का श्रीपद से क्या संबंध है,
उस बच्ची की जो माँ है वो श्रीपद की बाबू फुआ है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, क्योंकि वह बच्ची हुई फुफेरी बहन, तो बच्ची की माँ कौन हुई? फुआ, यानी कि बुआ। ऑप्शन बाबू 3 नंबर पिता की बहन। 28 है, 163 है, और यहां पर बाबू बोला जा रहा है कि कौन सा असंगत है उसको ढूंढिए। ठीक है, 28 गुना 6 करिए, कितना हुआ जी? 20 छाके 120, 8 पंच 40, 120 और 40 160, 8 छाके 48 ना जी, हाँ। अब -5 कर दीजिए, हो जाएगा 163 गुना 6 -5 किया गया है। आपकी बोले ठीक थे ना जी? हाँ जी, गुना 6 -5 करिए, सभी विकल्पों में कर दीजिए, और आपका आंसर जो बाबू 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। सब में गुना 6 -5 कर दीजिए। आगे बढ़े, क्या लिखा है? 13 3 16 3 19 3 22 3 25, 5 3 8 3 11 3 14 3 17, 14 माइनस वाई क्यू से नहीं हुआ जी? नहीं हुआ ना। -4 -4 हो जाएगा x। अब 3 हो गया ना, वाई क्यू एक्स। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, 46 के बाद 47 क्या लिखा है? 3 है, 20 है, 38 है, क्या क्या है? ध्यान से देखिए। प्लस 35 ना हुआ जी? यहां पर प्लस कितना हुआ? ओहो, नहीं गए ना। प्लस 32 प्लस 30 और प्लस 28 हो गया कितना? 110। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। उससे भी जा रहे थे लेकिन गड़बड़ा गया, हम समझे यहीं पर आएगा। हो गया। अगला सवाल 12 है, 14 है, 143 है। क्या हुआ है? 12 है, 14 है, 143 है। 12 में से घटा दीजिए 11, और 14 में से घटा दीजिए 13, और दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, 12 - 1 गुना 14 - 1 बराबर 143। ठीक है, अब यही तरीका अपनाइए। ऑप्शन बाबू 3 नंबर आपका आंसर। ठीक है, इसी को कहते हैं बाबू बोर्ड मास का क्वेश्चन। देख रहे हैं ना? और आंसर इसका हो जाएगा बाबू कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। इसको बना लीजिएगा बोर्ड मास वाला क्वेश्चन को। अब यहां ये देखिए, इसमें क्या है? बनाए थे 18 4 22, 22 और 3 25 10, 25 10 35, 35 और 9 44, 20 6 26, 26 और 7 33, 33 और 11 44, 10 और 14 34, 34 और यहाँ पर 20 कितना? 54, 10 और 14 24, हाँ 44 होगा। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसको जोड़िएगा ना तो 58 हो जाएगा। 5 8 58, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर। जय हिंद।